नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान में कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम घटे। देश भर में महंगाई के बीच आम लोगों के लिए राहत भले नहीं आई हो, लेकिन होटलों, रेस्टोरेंट्स और कॉमर्शियल गैस का इस्तेमाल करने वालों के लिए एक छोटी सी राहत जरूर मिली। पेट्रोलियम कंपनियों ने शनिवार से कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती की है। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया। कंपनियों ने कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 5 रुपए की कमी की है। यह नई दरें शनिवार से लागू हो चुकी हैं। बता दें कि कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती एमएलए भाटी ने सीएम से की सीईटी हटाने की मांग। बाड़मेर जिले के शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर भर्ती प्रक्रिया में खिलाड़ियों के खेल कोटे को यथावत रखने की मांग की है। 17 व 16 बोनस अंक दोबारा लागू किए जाए, साथ ही सीईटी को खेल कोटा प्रक्रिया से हटाया जाए। भाटी ने कहा कि इसको लेकर खिलाड़ियों ने मुझसे मिलकर अपनी पीड़ा को जाहिर किया। खिलाड़ियों का कहना है कि नई भर्ती प्रणाली ने खिलाड़ियों के परिश्रम और उपलब्धियों को नकार दिया है, जिससे खेल भावना को गहरी ठेस पहुंची है। विधायक भाटी ने पत्र में मांग की है कि भर्ती प्रक्रिया से सीईटी परीक्षा को हटाया जाए और पहले की तरह 17 और 16 बोनस अंक खिलाड़ियों को फिर से दिए जाए। एसआई भर्ती पर सरकार को 8 सप्ताह का अल्टीमेटम। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में आयु सीमा में छूट देने को लेकर दायर याचिकाओं पर फैसला देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने सरकार के परीक्षा सिस्टम पर कड़ी टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने 8 सप्ताह में फैसला करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा, प्रभावशाली जातीय लॉबी के राजनीतिक दबाव के कारण सरकार फैसला नहीं कर पा रही। ये जातीय लॉबी वोटों को प्रभावित करती है। इस वजह से परीक्षा में शामिल होने वाले और सिलेक्ट हो चुके युवा असमंजस में हैं। जस्टिस अशोक जैन ने शुक्रवार को इस याचिका पर सुनवाई की थी। हाईकोर्ट ने पेपर लीक के मामले में तत्कालीन राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के सदस्यों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए उनकी मिलीभगत पर टिप्पणी की है। बाप नेताओं सहित 29 आरोपियों की जमानत। खारिज रोड एक्सीडेंट में युवक की मौत के बाद नेशनल हाईवे जाम करने और पुलिस पर पथराव करने के मामले में उदयपुर कोर्ट ने बाप पार्टी नेताओं सहित सभी 29 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामला उदयपुर के सायरा थाना क्षेत्र में 1 सप्ताह पहले का है। लोक अभियोजक पृथ्वीराज ने बताया कि अदालत में उनकी तरफ बताया गया कि आरोपियों का यह कदम कानून व्यवस्था के लिए चुनौतीपूर्ण था। शव को रोड पर रखकर नेशनल हाईवे जाम करते हुए अगर कोई अनुशासनहीनता करेगा तो कानून उसे जरूर सजा देगा। इसमें बाप पार्टी के विधायक प्रत्याशी रहे रामहरि मीणा और राजकुमार सहित 29 आरोपी शामिल हैं। राजस्थान के इस रूट पर अब दौड़ेंगी यूपी की बसें। आगरा राजाखेड़ा जैसे महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय मार्ग पर राजस्थान रोडवेज ने अपनी लापरवाही से घाटे में आकर सेवाएं बंद कर दी। ऐसे में अब इसी मार्ग पर उत्तर प्रदेश परिवहन ने व्यापारियों की मांग पर व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रिंस जैन से मुलाकात के दौरान बस संचालित करने का आश्वासन दिया है। जैन के अनुसार उत्तर प्रदेश परिवहन की शटल बस सेवा अगले सप्ताह आरंभ हो सकती है और इसके लिए आगरा के अधिकारियों ने कवायद शुरू कर दी। विगत 6 माह पूर्व धौलपुर डिपो ने राजाखेड़ा आगरा जैसे महत्वपूर्ण इस मार्ग को घाटे का मानते हुए बस सेवाओं को बंद कर दिया। राजस्थान के लिए 1012 करोड़ रुपए स्वीकृत। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बाढ़ एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सरकारी परिसंपत्तियों की तात्कालिक मरम्मत के लिए 1012 करोड़ 92 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की है। यह राशि राज्य के विभिन्न विभागों की कुल 50,288 परिसंपत्तियों की मरम्मत पर व्यय की जाएगी। इसमें सड़कें, पुलियां, डैम, एनीकट, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल, आंगनबाड़ी भवन और अन्य सरकारी इमारतें शामिल हैं। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से प्रदेश भर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की बुनियादी ढांचे की बहाली में तेजी आएगी। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में आवेदन। अब 1 दिसंबर तक कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत वर्ष 2025 से 26 के लिए अल्पसंख्यक वर्ग की कक्षा 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इसकी अंतिम तिथि 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 1 दिसंबर कर दी गई है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के निर्देशानुसार कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत अल्पसंख्यक वर्ग मुस्लिम, जैन, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं पारसी की कक्षा 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं से विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 31 अक्टूबर तक पोर्टल खोला है, लेकिन इस तारीख को बढ़ाकर 1 दिसंबर कर दिया गया। एक्शन मोड में बीडीए। 7 अवैध कॉलोनियों पर चला पीला पंजा भरतपुर विकास प्राधिकरण बीडीए ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 अवैध कॉलोनियों की बाउंड्री को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई आगरा रोड स्थित नेशनल हाईवे 21 के आसपास प्राधिकरण क्षेत्र में की गई। बीडीए के निरोधक दस्ते ने ग्राम नगला चांदमारी, नगला गोपाल, बरसो, घासोला, नगला बरताई, नौह और बहनेरा गांवों में चल रही अवैध प्लॉटिंग और निर्माण कार्य पर जेसीबी चलवाई।
मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। राज्य सरकार ने श्रमिकों, पथ विक्रेताओं और लोक कलाकारों को 3,000 रुपए मासिक पेंशन देने के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना शुरू की है। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया। योजना के पात्र अभिदाताओं को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 3,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत देय पेंशन मुख्यमंत्री वृद्ध जन सम्मान पेंशन के अतिरिक्त होगी। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के सहायक निदेशक रजनीश कुमार शर्मा ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के 41 से 45 वर्ष आयु वर्ग के श्रमिकों, पथ विक्रेताओं तथा लोक कलाकारों के सामने आने वाली कठिनाइयों और भविष्य संबंधी आशंकाओं के समाधान एवं वृद्धावस्था में उन्हें संबल प्रदान करना शामिल है। गौशालाओं के अनुदान पर नेता प्रतिपक्ष और मंत्री में वार पलटवार। गौशालाओं को अनुदान में देरी को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और गौपालन राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने गौशालाओं को मिलने वाले अनुदान में देरी को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए, जिसके जवाब में मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने इसे गलत बताया। जूली ने गौपालन राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम पर तंज कसते हुए कहा कि जनता को बरगलाने और मुख्यमंत्री की छवि चमकाने की जगह अपनी कमियां स्वीकार। जैसलमेर के सम रिसोर्ट में होगी फायर सेफ्टी की जांच। जैसलमेर के सम इलाके में गुरुवार रात एक रिसोर्ट में आग लगने की घटना को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए रिसोर्ट संचालकों के साथ बैठक की। भास्कर ऐप में आगजनी में सुरक्षा के इंतजाम नहीं की खबर दिखाने के बाद कलेक्टर प्रताप सिंह ने सम व खोड़ी गांव स्थित रिसोर्ट संचालकों को बैठक कर निर्देश दिए। कलेक्टर प्रताप सिंह ने कैंप रिसोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर स्पष्ट कहा, पर्यटकों की सुरक्षा सर्वोपरि है, किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी कैंप और रिसोर्ट संचालकों को निर्देश दिए कि वे निर्धारित फायर सेफ्टी मानकों की सख्ती से पालना करें, अन्यथा प्रशासनिक कार्रवाई तय। राजस्थान का सरकारी अफसर निकला करोड़पति। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विभाग सीजीएसटी के सहायक आयुक्त रतिराम मीणा के खिलाफ शुक्रवार को मामला दर्ज किया गया है। मीणा ने अगस्त 2018 तक लगभग 51,73,000 की संपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन अगस्त 2025 तक उनकी संपत्ति बढ़कर 4 करोड़ 8 लाख से अधिक हो गई, यानी 7 साल में संपत्ति लगभग 8 गुना हो गई। सीबीआई ने बताया कि रतिराम मीणा ने जयपुर और अहमदाबाद में सीजीएसटी कार्यालयों में लगभग 7 साल तक अगस्त 2018 से अगस्त 2025 काम किया। इस अवधि में उसने लगभग 2.54 करोड़ की संपत्ति अवैध तरीकों से जुटाई, जो उनकी झांत आय स्रोतों से करीब 100% अधिक थी। एनआईएमसी ने सुधारी गलती, अब भीलवाड़ा को मिली 22 पीजी सीटें। राजमाता विजया राजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज भीलवाड़ा की एक बड़ी चूक सामने आई है। कॉलेज प्रशासन पोर्टल पर 22 पोस्ट ग्रेजुएट पीजी सीटें अपलोड करना ही भूल गया था। अधिकारियों ने इसे तकनीकी खामी बताते हुए मामला टालने की कोशिश की, लेकिन शिकायत के बाद नेशनल मेडिकल कमीशन एनआईएमसी ने हस्तक्षेप करते हुए इस गलती को सुधारा और नई संशोधित सूची जारी की है। अब कॉलेज को 22 सीटें स्वीकृत की गई। निजी स्कूलों में अध्ययनरत छात्राओं को भी मिलेगा लाडो प्रोत्साहन योजना का लाभ। छात्रा सशक्तिकरण की दिशा में सरकार ने एक और कदम बढ़ाते हुए लाडो प्रोत्साहन योजना का दायरा बढ़ा दिया है। अब इस योजना का लाभ मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को दिया जाएगा। इस योजना के तहत जिन छात्राओं का जन्म शासकीय या सरकार से संबद्ध स्वास्थ्य केंद्रों में हुआ है, उनको 1,50,000 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य सरकार ने गत वर्ष पूर्व स्कूलों में छात्रा शिक्षा सशक्तिकरण को बढ़ावा देने लाडो प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की थी। इस योजना के तहत राजकीय स्कूलों में अध्ययनरत छात्राओं को इसका लाभ दिया जाता था। सरकार के इस फैसले के बाद अब प्रदेश की हर वर्ग की बालिका को उसकी शिक्षा पूरी करने के लिए 1,50,000 की प्रोत्साहन राशि 7 किस्तों में मिलेगी। जिले में महिला अधिकारिता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में नवंबर माह से कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। इन कार्यशालाओं के माध्यम से योजना की प्रक्रिया, दस्तावेज अपलोडिंग, आवेदन लॉक करने व भुगतान से संबंधित जानकारी दी जाए। जमा कराएं जीवन प्रमाण पत्र, नहीं तो रुक सकती है। पेंशन सरकार के निर्देशानुसार सभी राज्य सरकार के पेंशनरों को प्रत्येक वर्ष नवंबर माह में अपना जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए जीवन प्रमाण पत्र का प्रस्तुतिकरण नवंबर 2025 में किया जाना है। तय सीमा के अंतर्गत जीवन प्रमाण पत्र संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया तो पेंशन बाधित हो सकती है। जिला कोषाधिकारी ने बताया कि पेंशनरगण अपने जीवन प्रमाण पत्र निम्न माध्यमों से प्रस्तुत कर सकते हैं। कार्यालय कोषाधिकारी धौलपुर में स्थापित सुविधा केंद्र पर व्यक्तिगत रूप से पेंशनरों की सुविधा के लिए कार्यालय में विशेष व्यवस्था की गई है, जहां जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने व ऑनलाइन अद्यतन करने की प्रक्रिया सुचारू रूप से की जाए। सभी पेंशनरों से निवेदन है कि वे नवंबर 2025 माह में अपने जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देंगे, ताकि उनकी पेंशन भुगतान प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा न आए।
राजस्थान में स्लीपर बसें बंद, 3 लाख लोग फंसे जयपुर, उदयपुर और भीलवाड़ा को छोड़कर प्रदेश भर में ऑल इंडिया परमिट वाली स्लीपर बसों का संचालन बंद हो गया। करीब 7,000 बसों के ब्रेक लगने से यात्री परेशान हैं। जयपुर में 1 नवंबर से बुकिंग ऑफिस बंद हो जाएंगे। उदयपुर में निजी बस संचालकों ने किराए में 30% तक बढ़ोतरी कर दी। जोधपुर, कोटा सहित अन्य जिलों में स्लीपर बसें खड़ी हो गई। ट्रेवल्स एजेंसियों ने बसों की ऑनलाइन बुकिंग भी बंद कर दी, जिसके कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोग ट्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे रेलवे स्टेशनों पर भीड़ बढ़ गई। दरअसल पिछले दिनों स्लीपर बसों में हादसे के बाद परिवहन विभाग की ओर से लगातार कार्रवाई चल रही है। नियमों का उल्लंघन मिलने पर कई बसों के चालान काटे। पर्यटन को बढ़ावा देने निकली विंटेज कारें। कोटा से हाड़ौती की सांस्कृतिक पहचान और पर्यटन को बढ़ावा देने की एक अनोखी पहल देखने को मिली। चैप्टर हाड़ौती द्वारा आज विंटेज कारों का भव्य कॉन्वॉय निकाला गया, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कार्यक्रम की शुरुआत श्री उम्मेद क्लब कोटा से हुई, जहां क्लब के महासचिव लोकेंद्र सिंह राजावत ने विंटेज कार कॉन्वॉय को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह आकर्षक यात्रा कोटा से शुरू होकर शेरगढ़ होते हुए आमली जागीर पहुंची। कोटा निगम में शनिवार रविवार छुट्टी नहीं। कोटा उत्तर निगम क्षेत्र में शहरी सेवा शिविर के फॉलोअप कैंप्स का आयोजन सोमवार से नगर निगम कोटा उत्तर के प्रशासनिक भवन के स्वागत हॉल में किया जाएगा। आयुक्त अशोक कुमार त्यागी ने बताया कि इन फॉलोअप कैंपस में शहरी सेवा शिविर के अंतर्गत सभी जरूरी दस्तावेज के साथ मिले हुए आवेदनों या प्रकरणों का निपटारा किया जाएगा। उत्कर्ष किसान ऐप स्टोर संचालकों को मिलेंगे मुफ्त कंप्यूटर मोबाइल। उत्कर्ष किसान ऐप ने राजस्थान में 12 से अधिक किसान स्टोर खोले। इनमें सवाई माधोपुर, शाहपुरा और बस्सी जैसे स्थान शामिल। कंपनी की योजना राज्य के हर गांव में ऐसे स्टोर खोलने की है। उत्कर्ष किसान ऐप के सीईओ नकुल परिहार ने बताया कि यह पहल ग्रामीण भारत को डिजिटल क्रांति का बेहतर अनुभव कराने के लिए की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह ऐप किसानों के साथी के रूप में उनके साथ मिलकर काम करेगा। यह प्लेटफॉर्म किसानों को बिचौलियों से मुक्ति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उत्कर्ष किसान स्टोर हर गांव में फ्रेंचाइजी स्टोर दे रहे हैं, जहां किसान सीधे अनाज, बीज, पशुधन और अन्य कृषि उत्पादों की बिक्री कर सकेंगे। केमिस्ट्री लेक्चरर भर्ती 109 अस्थायी रूप से सिलेक्ट। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से प्राध्यापक एवं कोच स्कूल शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2024 अंतर्गत केमिस्ट्री विषय के 46 पदों के लिए विचारित सूची जारी की गई है। सूची में 109 अभ्यर्थियों को पात्रता जांच लिए अस्थायी रूप से सम्मिलित किया गया है। परिणाम के अंतर्गत आयोग की ओर से 10% से ज्यादा प्रश्नों में 5 विकल्पों में से कोई भी विकल्प नहीं भरने के कारण 99 अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया, यह सूची चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता सुनिश्चित करने के क्रम में केवल दस्तावेज सत्यापन के उद्देश्य से है। यह चयन सूची अथवा वरीयता सूची नहीं है। अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की सूची संबंधित विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन कराए जाने के बाद आयोग की ओर से जारी की जाएगी।